आदरणीय मेरे दोस्तों और प्रिय भक्तों, आज आपके समक्ष यह वृत्तांत डाकुओं द्वारा उपकार का बदला और ब्राह्मण का त्याग, यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सच्चा वृत्तांत है और भगवान के सामने जो सच्चा होता है वही सच्चा होता है। दोस्तों, इसके अलावा आज हमारे पूज्य माता जी, जिनका स्वर्गवास आज से लगभग 14 साल पहले हो गया था, उनकी पुण्यतिथि है। दोस्तों, इस बारे में मैं यह परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वो जहाँ भी हैं, जैसी भी हैं, उनको मोक्ष प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, डाकुओं द्वारा उपकार का बदला और ब्राह्मण द्वारा क्या त्याग हुआ, इस वृत्तांत में आपको बता रहा हूँ। आजकल इस भौतिक युग में मानवता और नैतिकता का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। मनुष्य अपने ही स्वार्थ के लिए बुरे से बुरे और जघन्य से जघन्य काम करने में भी नहीं हिचकता। हम आपको एक सच्ची घटना बता रहे हैं, जिसमें लुटेरों एवं एक त्यागी विप्र के कृतज्ञता और त्याग का वर्णन है। दोस्तों, घटना कुछ वर्ष पुरानी है। चित्तौड़ जिले के एक कस्बे में एक भगवत भक्त ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहते थे। वे सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय आजकल जैसा बाहरी आडंबर गांवों में नहीं पहुंचा था। ग्रामवासी सभी सीधे साधे, सात्विक, एक दूसरे के सुख दुख में सहायता करने वाले, निष्कपट, परिश्रमी एवं आस्तिक होते थे। इन ब्राह्मण सज्जन में ये सभी गुण मौजूद थे। गीता का नित्य प्रतिपाठ करना, संध्या, हवन, पाठ पूजा करना आदि इनका नित्य कर्म था। रियासत की ओर से इन्हें कृषि के लिए कुछ भूमि भी मिली हुई थी। गांव के वैष्णव मंदिर के पुजारी भी थे। एक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब ये शौच आदि से निवृत्त होकर लौट रहे थे, तो मार्ग में इन्हें कुछ आदमी मिले। उन्होंने इन्हें ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया। तदनंतर इन्हें कुछ दूर अपने साथ ले गए। निर्जन वन था। ये व्यक्ति सभी डाकू थे। वन में कई ऊंट खड़े थे। वहाँ उनका सरदार भी ठहरा हुआ था। डाकू सरदार ने पंडित जी को प्रणाम किया और अपने पास बैठने के लिए कहा। पंडित जी ने अपने को लुटेरों के मध्य पाकर कुछ भय का अनुभव किया। तब सरदार ने कहा कि पंडित जी, आप डरिए मत, हम आपको लूटने नहीं आए हैं। बात यह है कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं। रास्ते में कहीं भोजन का प्रबंध नहीं हो सका। अगर आप हमारे लिए एक मन आटा और कुछ घी, दाल इत्यादि खाद्य सामग्री का प्रबंध कर दें तो हम आपका उपकार मानेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। सरदार के स्वर में जब पंडित जी को दीनता दिखाई दी, सभी दस्यु, सभी डाकू भूखे थे। पंडित जी के मन में विचार आया कि भूखे लोगों को अन्नदान करना गृहस्थ का परम कर्तव्य है। अतः पंडित जी ने उनकी बात मान ली और गांव को चले गए। डाकू सरदार ने उनके साथ अपना कोई आदमी नहीं भेजा। ऐसा करने से वे पुलिस के हाथ पकड़े जा सकते थे। पंडित जी अपने घर गए। यदि पंडित जी चाहते तो डाकुओं को पुलिस के हवाले कर सकते थे और इनाम प्राप्त कर सकते थे, किंतु मानवता
सत्यता, धर्म और ईमानदारी को कैसे धोखा दे सकते थे। उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। घर से चुपचाप स्वयं ही एक आदमी को साथ लेकर एक मन आटा, कुछ घी, दाल आदि सामग्री वो ले चले। वन में जाकर डाकुओं के डेरे पर वह सामान पहुंचा दिया। डाकुओं ने भोजन बनाया। भोजन प्राप्त करके डाकू सरदार ने पंडित जी को धन्यवाद दिया। डाकू सरदार अपने दल सहित आगे की तरफ चल दिया और पंडित जी अपने घर की तरफ लौट आए। दोस्तों, कभी कभी भूखे की सेवा करना भी एक महान पुण्य कहलाता है। हमको पता है कि अमुक व्यक्ति ने पाप किया है, वह लुटेरा है या वह डाकू है, लेकिन सर्वप्रथम वह भूखा है, उसकी भूख को समाप्त किया जाए। दोस्तों, पंडित जी ने अपना कर्तव्य निभाया। और दोस्तों, जो कुछ पंडित जी को करना चाहिए था, क्योंकि पंडित लोगों के पास भी जो चढ़ावा आता है उसमें लोगों की इच्छाएं शामिल होती हैं। उन इच्छाओं को सारा का सारा खाना पंडित जी के लिए हजम करना भी संभव नहीं होता। पंडित जी भी चाहते हैं कि मेरे इस आटे के खाने से जो मैं दुखों का अपने ऊपर बोझा ले रहा हूँ, उसमें अगर कोई भागीदार बनना चाहता है तो वह बन सकता है। दोस्तों, तात्पर्य यह है कि मंदिर पर चढ़ा हुआ कोई भी दान कोई भी व्यक्ति ले सकता है, अगर वह ज़रूरतमंद है तो। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों मित्रों को अवश्य भेजना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।